रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि सिंगापुर का वीज़ा आप घर बैठे खुद ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। हज़ारों भारतीयों का वीज़ा इसी वजह से रिजेक्ट होता है क्योंकि उन्हें असली नियम नहीं पता। सिंगापुर के लिए आप सीधे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसका एक बिल्कुल अलग प्रोसेस है। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ वीज़ा का सही तरीका ही नहीं बताऊंगा, बल्कि हम प्लान करेंगे एक परफेक्ट 4 दिन की सिंगापुर आइटिनरी, वो भी इंडियन बजट के हिसाब से। कहाँ रहना है, सस्ता इंडियन खाना कहाँ मिलेगा और पैसे कैसे बचाने हैं, सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तो कैसे हो सब लोग। तो जैसे कि मैंने बताया, आप सिंगापुर जाना चाहते हो और आपको पता नहीं है वीज़ा की प्लानिंग कैसे करें, जाए कैसे, डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि सिंगापुर जाने के लिए इंडियंस को क्या वीज़ा प्रोसेस करना है, कैसे जाना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप इजीली खुद भी कर सकते हो जैसे कि मैंने करी थी। और चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग वीज़ा प्रोसेस करते हैं सिंगापुर के लिए। तो सिंगापुर जाने के लिए हम पहले ट्रैवल प्लान बनाया हुआ है, तो उसमें सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है जैसे कि वीज़ा, फ़्लाइट टिकट, फिर यूज़फुल एप्लीकेशंस है, मैंने उसको भी कवर किया है। होटल कहाँ से बुक करें, फूड कहाँ पे खाए, उसकी सबकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ये वीडियो में ऐड की गई है, तो जो आपको बहुत ज़्यादा इजी कर देगी आपकी ट्रैवल को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वीज़ा प्रोसेस से। तो वीज़ा प्रोसेस करने के लिए आप अगर इंडिया में रहते हो या आउट ऑफ इंडिया रहते हो, तो बहुत सारी जगह है जो आप कवर कर सकते हो। तो पहले आता है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आपको सबसे पहले होना चाहिए आपका पासपोर्ट। जो पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ और क्लियर होना चाहिए, ना कि कोई डैमेज हो सके। और कभी भी आप पासपोर्ट आप प्रिंट करो तो कलर कॉपी प्रिंट करो फ्रंट एंड बैक पेज के लिए। फिर आता है कहाँ से अप्लाई करें। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी की डिटेल्स वीडियो में दी गई है। तो आप से या कोई ट्रस्टेड ट्रैवल है या एटलास है, आप वहाँ से इजीली ये ट्रैवल अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा बहुत इजी प्रोसेस है, कोई इतना हार्ड नहीं है। फिर फ़ोटोग्राफ साइज़, जो फ़ोटोग्राफ साइज़ होना चाहिए वो एक स्टैंडर्ड सिंगापुर की वेबसाइट से आप देख सकते हो कि इसके स्टैंडर्ड अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अगर आपके पास वो अगर फ़ोटोज़ नहीं है तो वो आप वीज़ा नहीं प्रोसेस कर पाओगे। इसकी डिटेल मैंने मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, आप वीज़ा 2 तरीके से कर सकते हो। अगर आप जाओ एटलास ट्रैवल पे, जो कि ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंसी है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट ये एक ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंसी है जहाँ पे आप सिंगापुर का वीज़ा आप अगर अप्लाई करते हो तो वो गारंटीड आपको वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको क्या क्या चाहिए, पासपोर्ट, फ़ोटोज़ कॉपी, रेसिडेंसी अगर आप आउट ऑफ इंडिया से का अप्लाई कर रहे हो, एंड बैंक स्टेटमेंट। तो दोस्तों, ये है ग्लोबल की वेबसाइट। अगर आप एज ए इंडियन सिटीज़न अप्लाई करते हो तो ये इजी प्रोसेस है, जो कि मैंने भी यूज़ करी थी VFS से। तो पहले आप यहाँ पे आओगे तो आपको वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप पहले वीज़ा सिलेक्ट करोगे कि आपको टूरिस्ट पे जाना है कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए जाना है। तो मैं टूरिस्ट पे जाऊँगा तो मैं टूरिस्ट का ये करूँगा। उसके बाद वीज़ा फ़ीस, तो ये वीज़ा फ़ीस आपको दिखाई गई है यहाँ पे 85 AED लिखाई गई है, एंड सर्विस फ़ी 65 है, जो कि मैंने यहाँ ये फ़ीस दुबई से अप्लाई किया था क्योंकि मैं दुबई में सिटीज़न दुबई में रहता हूँ। तो मैंने ये वीज़ा दुबई से अप्लाई किया था। और ये जो मेन इम्पोर्टेंट है 14A फॉर्म, जो कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग उसके ऊपर आएंगे कि वो कैसे फिल करना है और क्या क्या मिस्टेक आप अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद क्लियर बैकग्राउंड में, वाइट बैकग्राउंड में आपको डार्क कलर शर्ट के साथ ही फ़ोटो खींचनी पड़ेगी, और वो 3 महीने से कम की होनी चाहिए, मतलब बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। फिर आप सैलरी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा अगर आप जॉब करते हो। पासपोर्ट कॉपी आपको देनी पड़ेगी। पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। फिर आपको फ़्लाइट की कंफर्मेशन टिकट देनी पड़ेगी, जो कि रिटर्न होनी चाहिए। नहीं तो आप मल्टीपल कंट्रीज ट्रैवल एक साथ कर रहे हो तो आप
नेक्स्ट कंट्री की फ़्लाइट की टिकट होना मस्ट है, नहीं तो आपका वीज़ा कैंसल हो सकता है, नहीं तो रिजेक्ट हो सकता है। अकोमोडेशन प्रूफ आपको देना ज़रूरी है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आप booking.com से वीज़ा अप्लाई करिए, जिसमें आप बिना कोई एडवांस पेमेंट किए हुए फ्री कैंसलेशन वाली होटल्स बुक कर सकते हो और उसकी डिटेल आप 14A फॉर्म में भर सकते हो, जिसके ऊपर मैं आपको आगे दिखाऊँगा। उसके बाद हम लोग जाएँगे फ़ोटो सर्टिफिकेशन के लिए। तो जो मैंने फ़ोटो आपको बताई थी, तो वो है 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए, और ये उसकी डिटेल्स है कि आप कैसे फ़ोटो लेनी चाहिए। आपको हमेशा कलर जो फ़ोटो खींचो, तो वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, आप डार्क कलर के कपड़े पहने होने चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बैकग्राउंड डिफरेंट है, फेस क्रॉप किया गया है, और ये जो आप देख सकते हो कि क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए, फेस भी सही होना चाहिए, तभी आपका वीज़ा ईज़िली अप्लाई हो सकता है। उसके बाद आपको प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे लिखा गया है 7 वर्किंग डेज़, बट मेरा जो वीज़ा है वो विदिन 24 आवर्स में आ गया था। बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाना चाहते हो सिंगापुर फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट मंथ, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले ही वीज़ा अप्लाई कर दें, 2 या 3 हफ्ते पहले, ताकि आपको वीज़ा में कोई इश्यू ना, अगर कोई डिले होता है तो आपको कोई इश्यू ना हो। अभी यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट थिंग है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म 14A, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको फिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये फॉर्म आप इजीली एडिटेबल होता है। ये आप फॉर्म पेन से भी फिल कर सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है नेम, तो मैं अपना नाम लिखूंगा। उसके बाद ये नेम जो आपका रहेगा वो आपका पासपोर्ट के हिसाब से नाम रहना चाहिए। मेक श्योर करें कि आप फॉर्म में जो डिटेल भरो वो क्लियर हो। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अगर यहाँ पे मैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, वो आप डाल सकते हो। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, यहाँ पे मैं मैरिड हूँ तो मैं मैरिड लिखूँगा। अगर आपकी सिंगापुर सिटीजनशिप है या अदर कोई सिटीजनशिप है, नेशनलिटी सिटीजन ऑफ स्पाउस, तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो और आपकी वाइफ की या बच्चों की सिटीजनशिप कुछ अलग है, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो, नहीं तो आप अदर्स पे लिख सकते हो, नहीं तो वो आप फिर भी बिना भरे रख सकते हो। अभी यहाँ पे आप कंट्री ऑफ बर्थ शेयर करें, प्लेस ऑफ बर्थ, और ये सब कुछ आप अपने पासपोर्ट के हिसाब से ही डालें, इसमें गलती ना करें। आप यहाँ पे अपनी प्लेस ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट में लिखी हुई रहती है वही डालें। उसके बाद प्रोविंस मतलब स्टेट आप डालिए। फिर यहाँ पे आप अपनी नेशनलिटी डाल सकते हो। फिर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है, तो ये यहाँ पे हम लोग मतलब नॉर्मल हम लोग एज अ नॉर्मल सिटीजन जाते हो, मतलब अगर किसी के पास डिप्लोमेट पासपोर्ट है या कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल पासपोर्ट है तो वो डाल सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हम लोग के पास इंटरनेशनल पासपोर्ट है हम लोग वही लिखेंगे। यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर लिखना है, तो मेक श्योर करें कि आपका पासपोर्ट जो 6 मंथ वैलिड है वही आप डालें और उसका पासपोर्ट नंबर डालिए। यहाँ पे आपको पासपोर्ट इश्यू डेट डालना है और यहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट डालनी है। यहाँ पे आपको कहाँ से आपका पासपोर्ट इश्यू हुआ है वो डालना है। ये सिर्फ चाइनीज सिटीजन नेशनल्स के लिए है, तो वो आपको अवॉइड करना है, कुछ फिल नहीं करना है। एड्रेस इन कंट्री, तो यहाँ पे जो आपको एड्रेस है, जो रेसिडेंस एड्रेस है, आपको वही फिल करना है। तो फॉर एग्जांपल आप इंडिया में रहते हो तो आपको इंडिया का ये डालना है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आप आउट ऑफ इंडिया का भी एड्रेस डाल सकते हो। फिर ईमेल एड्रेस डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, आप अगर जॉब का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको वो डालना है। फिर आपका एजुकेशन हायर एकेडमिक, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका डिप्लोमा है या सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है एजुकेशन, और अगर आपके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ये ध्यान रखिए कि अगर आपका पासपोर्ट पे आपको यहाँ पे कोई एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, वो लोग आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछेंगे। बट स्टिल अगर आप डिप्लोमा किया हुआ हो या 10th या 12th तक भी पढ़े हुए हो तो आप अपने हिसाब से डिटेल डाल सकते हो, और अपने अगर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो उसके हिसाब से आप डिटेल्स डाल सकते हो। फिर ये इनकम, तो ये इनकम आपकी अप्रोक्सीमेटली जो अगर फॉर एग्जांपल आप अगर 10 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के साल के, या 5 लाख कमा रहे हो, तो आप उसको गूगल से कन्वर्ट करके आप कन्वर्शन करके आप ये जो भी अमाउंट है वो आप डाल सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल आपके अगर सिंगापुर डॉलर में करेंसी अगर इनकम हो रही है 25,000 सिंगापुर डॉलर, तो आप वो डाल दीजिए। रिलीजन, अगर आप यहाँ पे अपने हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो जो आपका रिलीजन हो वो आप इजीली डाल सकते हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपकी अराइवल डेट यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप अगले महीने जा रहे हो
तो ये अगले महीने की आप डिटेल डाल सकते हो, मतलब फॉर एग्जांपल 02/02/2026, ये आप इस तरह की डिटेल डाल सकते हो। अभी वीज़ा टाइप, अगर मैं यहाँ पे आपको सिंगल एंट्री नहीं, मैं आपको मल्टीपल जर्नी में आपको करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि यूजुअली ईजी रहता है और मल्टीपल जर्नी आप करोगे तो आपको ईजिली वीज़ा मिल जाता है। पर्पस ऑफ विजिट आप अपने सोशल, क्योंकि आप विजिट वीज़ा पे जॉब नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप बिजनेस नहीं लिखिएगा। डिटेल्स ऑफ पर्पस, आप कहाँ पे घूमने जा रहे हो तो इसमें आपको टूरिज्म लिख सकते हो, टूरिज्म आप लिख सकते हो। फिर हाउ लॉन्ग यू आर इंटरेस्टेड स्टे इन, तो अगर आप तो 1 या 2 या हफ्ते के लिए जा रहे हो तो आप लेस देन 30 डेज लिखो। इफ़ यू इंटरेस्टेड स्टे मोर देन 30 डेज तो आपको सब डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी कि आप कौन से में रुक रहे हो, कहाँ पे रुक रहे हो, किसी रिलेटिव्स के वहाँ पे रुक रहे हो, तो वो सब डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेगी। वेर यू आर स्टेइंग इन सिंगापुर, तो यहाँ पे आपको होटल्स में है या फ्रेंड्स के घर पे है या कोई रिलेटिव्स के घर पे रह रहे हो तो वो आप डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। अगर मैं होटल में रह रहा हूँ तो मैं होटल की डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दूँगा। यहाँ पे होटल का एड्रेस, होटल का जो आपको booking.com से इजीली मिल जाएगा, और ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते हो, इजी है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिड यू रिसाइड इन अदर कंट्री प्लेस और देन अदर कंट्रीज फॉर 1 year मोर देन ड्यूरिंग लास्ट, जी हाँ। तो ये आप यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि अगर आप 5 साल में कहीं और कंट्री में आप रुके हुए हो, तो अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, इंडियन सिटीजन हो, आप कहीं पे ट्रैवल नहीं किया है तो आप नो करिए। अगर मैं जैसे कि दुबई में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे करूँगा यस, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंट्रीज रिसेंटली ट्रैवल करी है तो मैं इसमें यही लिखूँगा। और जहाँ पे मैं जहाँ पे मैं जो कंट्री में मैं गया हूँ उसकी मैंने डिटेल यहाँ पे फिल करी है। अभी मैं कहाँ गया था तो ये यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिखनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं दुबई में रहता हूँ तो दुबई UAE लिखूँगा, यहाँ का एड्रेस लिखूँगा और कितना टाइम मैं वहाँ पे रहा था। फिर एग्जांपल मैं दूसरी कंट्री में अर्मेनिया गया था या कोई जो कंट्रीज़ में गया था, यहाँ पे आप 5 साल में कहाँ पे गए हो, तो वो सब कंट्रीज़ की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, तो वो इजी रहेगा आपको वीज़ा मिलने के लिए। ये एप्लीकेशन है, अगर आपके साथ कोई डिपेंडेंट है जो 12 साल, आपके बच्चे हैं जो 12 साल से छोटे उम्र के हैं, तो उसकी आप डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो। अगर यहाँ पे आपको होटल का नेम ऑफ लोकल कॉन्टैक्ट, तो यहाँ अगर आप किसी को पहचानते हो सिंगापुर में लोकल कॉन्टैक्ट है तो आप उसकी डिटेल डाल सकते हो यहाँ पे जाके। अगर नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बट अगर आप है तो आप होटल के नई डिटेल्स डाल सकते हो जो कि ईजी रहेगा। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है। फिर यहाँ पे रिफ्यूज एंट्री डिपेंड, अगर ये आप डिपेंड करते हो कि आपका वीज़ा रिसेंटली या कुछ पिछले साल में अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या कुछ रिफ्यूज हुआ है तो आप वो डिटेल डाल सकते हो। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो सब में नो कर सकते हो। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको कोई कंट्री में कोई आपने कुछ गलत किया है या कुछ किया है तो उसके हिसाब से अगर आप कुछ आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या कुछ है तो वो आप डिटेल डाल सकते हो। हैव यू बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम द एंटरिंग इन सिंगापुर, अगर आप पहले कभी ट्राई किया हो और अगर गलती से हो नहीं एंटर करने दिया गया तो वो डाल सकते हो। हैव यू एवर एंटर सिंगापुर यूजिंग डिफरेंट पासपोर्ट और नेम, अगर आपके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है तो आप यहाँ पे वो डिटेल डाल सकते हो कि भाई आपने कोई अगर फॉर एग्जांपल इंडियन सिटीजनशिप से आप इंडियन पासपोर्ट से आप गए थे और फिर आपने सिटीजनशिप नेशनलिटी चेंज करी है और आप दूसरी सिटीजनशिप लेके आप अगर सिंगापुर में वापस एंटर हो रहे हो तो उसके हिसाब से आप ये डिटेल फिल कर सकते हो। मैंने नहीं किया है तो मैं नो करूँगा। जी हाँ, ये इसी भर गया है, ये आप फिल कर दिया है। फिर यहाँ पे आपको डेट डालनी है, जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाओगे उसी दिन की डेट डालनी है। यहाँ पे आपको साइन करनी है, बस ये आप फॉर्म फिलअप करके जाइए और आपका फ़ोटोज़ और वो सब कुछ सेफ रहना चाहिए, तो आप इजीली ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेक श्योर करें कि ये जो आपका 14A फॉर्म है वो आप क्लियरली भरो, ना कि कोई गलती करो। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करें, ना कि पेन पेंसिल से करें, क्योंकि उसमें एरर हो सकती है। तो ये आप इजीली एडिटेबल फॉर्म रहता है, PDF फाइल, वो इजीली आप एडिट कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट में आप अपना बैंक स्टेटमेंट में एटलीस्ट 50 से 60 हज़ार रुपये रखिए और मेंटेन करिए, तो वो आपके बैंक स्टेटमेंट में अच्छे दिखाएंगे और उसके हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा। कि आपको पता होना चाहिए कि आप जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास कितने सफिशिएंट फंड होने चाहिए, तो आप जब ट्रैवल करो ताकि आपको कोई इशू ना हो और आपको वीज़ा इजीली मिल सके। फिर कॉस्ट ऑफ वीज़ा, अभी आपको मैंने जैसे बताया कि ये जो वीज़ा का कॉस्ट है वो अराउंड 2 से 3 हज़ार रुपये होता है।
और 35 सिंगापुर डॉलर होता है और प्लस जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है। अगर आप ऑनलाइन कन्वर्ट करोगे तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली चार्ज करेगा अराउंड 3000 या 4000 रुपीज़ के आसपास, डिपेंड करता है कि क्या कन्वर्जेशन रेट है। फिर उसके बाद एक आता है सिंगापुर अराइवल फॉर्म। ये चीज़ आती है आप जब वीज़ा मिल जाता है उसके बाद आपको अप्लाई करना है, और ये मेक श्योर करें कि ये आप फॉर्म फिलअप करें बिफोर 48 आवर्स या 3 दिन पहले आपको ये वीज़ा फॉर्म फिलअप करना है, सिंगापुर अराइवल फॉर्म, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको वीज़ा आपको अंदर अलाउ नहीं करेंगे। तो ये फॉर्म फिलअप करना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं वो। तो दोस्तों को आ जाना है, ये ICA की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो वेबसाइट है उसके लिंक मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा। और ये फॉर्म, ये सिंगापुर अराइवल कार्ड आपको कब फिलअप करना है मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डिटेल। उसके लिए आपको वैलिड पासपोर्ट ये सब चीज़ होनी चाहिए एज अ विजिटर। जब ये आपको वीज़ा इशू हो जाए उसके बाद आपको ये प्रोसेस करनी है, ध्यान रखें। और ये डिटेल आपको जाने से 3 दिन पहले की ही फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा गया है सिंगापुर अराइवल डेट, तो आपको यहाँ पे 3 दिन पहले की डेट दिखेगी, ज़्यादा पहले से आप फिल नहीं कर सकते सिंगापुर अराइवल कार्ड। यहाँ पे आपको पासपोर्ट का डिटेल लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखना है, मेल फीमेल वो लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पर सिटीजनशिप लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे इंडियन लिख देंगे। काफ़ी इजी प्रोसेस है। कंट्री प्लेस ऑफ बर्थ वो भी आपको इंडिया होगा तो इंडिया ही लिखना है। अगर आप कहीं और से बर्थ प्लेस है तो वो रख सकते हो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, तो अगर आप इंडिया से हो तो अगर आप गुजरात, अहमदाबाद, जहाँ से भी आप हो आप वो लिख सकते हो। आपका ईमेल एड्रेस लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको कंट्री कोड डालना है, फॉर एग्जांपल +91, और आपका जो भी नंबर हो वो आप फिल कर सकते हो। हैव यू एवर यूज पासपोर्ट अंडर द डिफरेंट नेम टू एंटर सिंगापुर? अगर आपने दूसरा पासपोर्ट लेकर अगर सिंगापुर में एंटर करने के पहले ट्राई करी है तो आप यस डाल सकते हो। इफ़ नो है तो एक ही पासपोर्ट है आपके पास तो आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे आपको डिटेल लिखे, यहाँ पे आपको कुछ फीवर, कफ या ब्रेथ या हेडेक या वॉमिट ऐसा कुछ आपको हुआ है पहले, मैं इसको नो करने के लिए आपको रिकमेंड करूँगा। यहाँ पे लिखा कि हैव यू विजिटेड लिस्टेड कंट्री अफ्रीकन और लैटिन अमेरिका इन पास्ट 6 डे टू अराइवल? अगर आप 6 दिन के अंदर अमेरिका, लैटिन अमेरिका या अफ्रीका कंट्री में से अगर कोई आप कंट्री में से आए हो तो आपको यस या नो में वो फिल करना है। अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो आप ये कर सकते हो। और इसमें आप एक नहीं मल्टीपल ट्रैवल के भी आप डिटेल्स फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो डिटेल्स होगी वो ईजिली ये हो जाएगी, और विदिन अ फ्यू मिनट्स के अंदर आपको अराइवल कार्ड आ जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। और वो उसकी आपकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके अंदर एक QR कोड होगा, वही QR कोड आप लेकर आप एंटर हो सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फ़्लाइट टिकट कहाँ से बुक करें। अगर आपको ट्रैवल करना है 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल फ्लाइट या स्काइनर से आप फ़्लाइट बुक करें, वो इजी रहेगी। और आप या 3 महीने बाद अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको सिंगापुर की फ़्लाइट 6-7 हज़ार में आराम से मिल जाएगी। अगर आप चेन्नई से या साउथ इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ज़्यादा सस्ती मिलेगी। अगर आप नॉर्थ इंडिया या वेस्ट इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगी रिटर्न टिकट। दोस्तों आप फ़्लाइट आप देखो, गूगल फ्लाइट पे भी आप सर्च कर सकते हो, जो कि आप चेक करोगे कि आप अहमदाबाद से आप सिंगापुर की फ़्लाइट चेक करोगे तो ये जो आपको जो फ़्लाइट है वो बहुत सस्ती मिल सकती है, जो कि 14,000 में आपको रिटर्न फ़्लाइट मिल रही है। तो मतलब ये बहुत सस्ती फ़्लाइट है और डायरेक्ट फ़्लाइट है। इंडिगो की, एयर इंडिया की भी आपको मिल सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप इजीली मुंबई से ट्रैवल कर सकते हो, नहीं तो दिल्ली से भी आप इजीली सिंगापुर ट्रैवल कर सकते हो, जो कि फ़्लाइट बहुत सस्ती मिलेगी आपको। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे होटल्स सिंगापुर में बहुत सारी जगह पे आप कर सकते हो, जैसे कि लिटिल इंडिया है, चाइना टाउन है, ऑर्चिड रोड है। मैं ऑर्चिड रोड पे रहा था, जो सिंगापुर का मेन शॉपिंग एरिया भी है, जहाँ पे मुस्तफ़ा सेंटर भी है और बहुत सारे मंदिर से स्पेशली साउथ इंडियन, और आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप होटल के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है वहाँ पे। आप इंडियन होटल्स में, लिटिल इंडिया में भी रह सकते हो, हॉस्टल में भी रह सकते हो। हॉस्टल और होटल्स क्वाइट एक्सपेंसिव है सिंगापुर में,
जो कि आप देख सकते हो इजीली कि अगर आप 3 या 4 दिन के लिए वहाँ पे रुक रहे हो सिंगापुर में, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो मैक्सिमम 4 या 5 दिन, उससे ज़्यादा मैं सिंगापुर में रहने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और आप देख सकते हो 15 या 20 हज़ार में और आपको आराम से अच्छे से अच्छी 3 या 4 स्टार, नहीं तो 3-4 स्टार आपको होटल इजीली मिल जाएगी सिंगापुर में। तो दोस्तों यूज़फुल ऐप की बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे गूगल मैप से। जो कि गूगल मैप आप देख सकते हो, गूगल मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं पे भी गूगल मैप से जाना है, आपको इजीली रेस्टोरेंट से लेके सब कुछ डिटेल आपको इजीली गूगल मैप में मिल जाएगी। उसके बाद आप सिंगापुर में यूज़ कर सकते हो सिटी मैपर, वो बहुत एक्सेसिबल है और आपको ये फूड के लिए, ट्रैवल के लिए बहुत इजी है और मल्टीपल ऑप्शंस आपको ये दिखाएगा कि फॉर एग्जांपल जा सकते हो, बस में से जा सकते हो या मेट्रो से आप जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये आपको MRT ट्रेन की भी डिटेल्स आपको देगा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये सिटी मैपर एप्लीकेशन डाउनलोड करो। उसके बाद टैक्सी के लिए ग्रैब एप्लीकेशन बेस्ट है। सस्ता नहीं है बट थोड़ा एक्सपेंसिव है वहाँ पर ट्रैवलिंग और टैक्सी में, बट ये आपको कन्वीनियंट रहेगा क्योंकि आपको पता रहेगा कि आप कितना पे कर रहे हो क्या यहाँ से वहाँ जाने के लिए, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने के लिए। फिर आता है आप अगर मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये मेट्रो में ट्रैवल करो तो इजी लिंक कार्ड, ये मेट्रो में मस्ट कार्ड है। आप इजीली ये कोई भी मेट्रो स्टेशन से ले सकते हो, बहुत इजी है। और ये आपको कार्ड आएगा $10 का। $10 में आपको $5 वैल्यू आएगी और कार्ड का कॉस्ट $5 रहेगा। ये $5 जो रहेगा वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। बट अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप $10 में से अगर आप $5 आप $2 या $3 यूज़ करते हो और $2 अभी भी बचे हुए हैं, तो जब भी आप कार्ड रिटर्न करोगे, जब रिटर्न करोगे कार्ड, तब उसमें से आपको जो भी बैलेंस रहेगा तो वो आप अपना पासपोर्ट दिखा के एयरपोर्ट से, ये चांगी एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से आप ये रिफंड भी ले सकते हो। तो ये बहुत कन्वीनियंट है और बहुत सारी जगह पे ये कार्ड एक्सेसिबल है। 7-Eleven है, बज़ है, चेयर्स आउटलेट है, वहाँ पे भी आप इजीली ये कार्ड यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने पर्सनली ये यूज़ किया था। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ईजी कार्ड ज़रूर से लीजिए, बहुत ईजी है एंड कहीं से भी आप ले सकते हो। उसके बाद आप सिंगापुर पास भी अप्लाई कर सकते हो। सिंगापुर पास अप्लाई करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट है, आप ये देख सकते हो वेबसाइट। यहाँ पे आप अगोड़ा से भी आप बुक कर सकते हो, trip.com से भी, जिसकी प्राइस अलग अलग रहती है। आप अगोड़ा से बुक करोगे तो ये कार्ड की जो कॉस्ट है वो $15 है। trip.com से आप करोगे तो वो $17 रहेगी। तो डिपेंड करता है आप कहाँ से अप्लाई करते हो। बट ये सिंगापुर पास, टूरिस्ट पास अप्लाई करने से मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये इसमें आपको अनलिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अट्रैक्शन है, प्लस F&B डिस्काउंट है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन के लिए चाहिए, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 दिन का पास है तो वो $17 का है। अगर आप 5 दिन का पास लेते हो तो $45 का है। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अगर आप कितना भी ट्रैवल करो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है, तो आपको $45 कभी भी यूज़ नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो $10 वाला EZ लिंक कार्ड लीजिए, वो ईजी रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे फूड के लिए, स्पेशली इंडियंस के लिए जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उसके लिए फूड आप कहाँ से ईट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि फूड के लिए आप अगर जाओगे तो फॉर एग्जांपल अगर आप फूड के लिए जाने हो तो लिटिल इंडिया में बेस्ट है। उसमें आपको वेज है, नॉन वेज है। ये मुस्तफ़ा सेंटर आपने देखा होगा, ये काफ़ी नोन प्लेस है मुस्तफ़ा सेंटर। वहाँ पे उसके आजू बाजू में आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। अगर आप जैन हो तो जैन फूड भी आपको इजीली मिल जाएगा, जो कि बिना गार्लिक वाला होता है, बिना पोटैटो का होता है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऑप्शन है, गायत्री रेस्टोरेंट्स है, ओल्ड सिटी बिहारी रेस्टोरेंट है, मिनी पंजाब है। तो ये बहुत सारे रेस्टोरेंट है। ये कलाम रेस्टोरेंट जो कि मैंने खुद वहाँ पे ट्राई किया था फूड, तो बहुत ही अच्छा फूड है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऑप्शन है, आप इजीली आप जा सकते हो वहाँ पे और अच्छे से फूड खा सकते हो। लिटिल इंडिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। उसके बाद कोमल विलास करके है, जमजम करके फेमस फूड, ये नियर सुल्तान मॉस्क के पास है। अंजना किचन है, नियर रफे MRT एग्जिट H के पास है, जो कि आप मेट्रो से भी जा सकते हो। फिर मुस्तफ़ा सेंटर जैसे कि मैंने आपको बताया मस्ट विजिट प्लेस है। और उसके बाद अर्चिड रोड एरिया, वहाँ पे भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है। मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे जाइए और इंडियन फूड ट्राई करिए। जी हाँ दोस्तों, तो आई होप कि मैंने इसमें बहुत सारी डिटेल्स कवर करी है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे और भी वीज़ा के इन्फॉर्मेटिव और आइटिनरी की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूँ।